बाप हैं, अच्छे बेटे हैं, तो फिर आपने इस चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? क्यों नहीं आपने इस चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया कि आपके फादर के ऊपर इस तरीके से गंदी बातें हो रही हैं, ऊट पटांग चीज़ें हो रही हैं, उनके चरित्र पर उंगली उठाई जा रही है। अगर आप इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हैं तो क्यों आपने इस चीज़ के लिए एक्शन नहीं लिया? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तड़ना विद पम्मी। मैं तड़ना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कुछ मेरे ऐसे सवाल हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है लोगों के साथ जो बात शेयर करना चाहती हूँ वो पहले मैं वो बात रख लेती हूँ। देखिए, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ें उठाई जा रही हैं। तो मैडम जी, मैं आपसे बोलती हूँ कि आप मुझे एक बात बताइए, घमू जी ने नहीं बोला है और उधर से उन्होंने नहीं बोला है, आप होती कौन है इस तरीके से उनके फादर इन लॉ पे और उनकी माँ के ऊपर इस तरीके से बोलने वाली? आप होती कौन है, मुझे ये बताइए। पेरेंट्स को इन्वॉल्व आप क्यों कर रही हैं? क्या रीज़न है आपका इन्वॉल्व करने का? उस एज में आप उन दोनों को क्यों बदनाम करना चाहती हैं? थोड़ी बहुत बुद्धि है कि नहीं है आपके अंदर? मुझे तो समझ में नहीं आता। अगर है भी तो मुझे लगता है कि उसमें जंग लग चुका है या फिर वो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं जिससे कि आप सोचती हैं। तो इसीलिए आपको जो कुछ भी पता है या कुछ भी, तो उनसे भी मैं एक बात बोलूँगी कि अगर आपके फादर्स के ऊपर उंगली उठ रही हैं, तो अगर आप एक अच्छे पिता, अच्छे बाप हैं, अच्छे बेटे हैं, तो फिर आपने इस चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? क्यों नहीं आपने इस चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया कि आपके फादर के ऊपर इस तरीके से गंदी बातें हो रही हैं, ऊट पटांग चीज़ें हो रही हैं, उनके चरित्र पर उंगली उठाई जा रही है? अगर आप इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हैं तो क्यों आपने इस चीज़ के लिए एक्शन नहीं लिया? वैसे तो आप 1 मिनट में कह देते हैं मेरे ऊपर वीडियो मत बनाओ, मेरे ऊपर ये मत करो, मेरे ऊपर वो मत करो, मुझे इन्वॉल्व मत करो। अरे आप एक बेटे हैं, ठीक है, और आपके पिता के ऊपर इस तरीके से बातें उठ रही हैं और आपकी माँ के ऊपर, देखिए माँ तो वो है ना आपकी, चाहे आप मानो चाहे मत मानो। उनकी बेटी आपके घर आई थी तो इस नाते तो आपकी सास हुई ना वो। और किसी चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो अपने एटलीस्ट फादर की रिस्पेक्ट तो करो। जिसका सरनेम आपके नाम के पीछे लगता है उस नाम की तो रिस्पेक्ट करो। कोई भी आकर आपके फादर्स के ऊपर उंगली उठाता है और आप चुपचाप हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्यों? इस तरीके से जब आपके ऊपर उंगली उठाई जाती है तो आप फट देनी बोलते हो मेरे ऊपर क्यों बोल रहे हो, मैं ऐसा नहीं हूँ, ये है ढिमका है फलाना, मुझे घमू बदनाम कर रही है। क्यों बदनाम कर रही है? आप 1 महीने, आप खुद बोलते हो 1 से 1.5 महीना मुझे हो गया है यूट्यूब पे आए हुए, उससे पहले 2 साल से घमू मेरे ऊपर वीडियोस बना रही है, मुझे ऊट पटांग बोल रही है। कहाँ पर ऊट पटांग बोला गया, मुझे बताइए। अगर उसको व्यूज़ का लालच होता, अदरवाइज़ उसको कुछ भी लालच होता ना, तो एक से एक टॉपिक रहते हैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो चीज़ें होती हैं वो एक हस्बैंड वाइफ को ही पता रहती है। बहुत सारे वीक पॉइंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट भी होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, जो कि आजकल की ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद भी आने वाले होते हैं, पर उन्होंने इस चीज़ का यूज़ नहीं किया। हर जगह पैसा अहमियत नहीं रखता है, अपना ज़मीर भी अहमियत रखता है। क्योंकि आप अगर किसी का साथ दे रहे हैं तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि अगर मैं उस बंदे का साथ दे रही हूँ तो वो बंदा ठीक है या नहीं। मैं उस चीज़ के लिए नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं उन माँ बाप की बात कर रही हूँ जिनको तुम लोग आकर बदनाम कर रहे हो। तुम्हारा घमू से कोई लेना देना नहीं है, उससे तुम्हारा कोई लेना देना है। तुम अब रिलेशन बनाओ, रिश्ता रखो, कुछ भी रखो, वो तुम अपने तक रखो ना। तुम बहन बनती हो, कुछ भी बनती हो, बहन बनती हो, भाभी बनती हो, उसको तुम भाभी बोल रही। भाभी का मतलब तुम्हें पता है माँ समान भाभी होती है, उसको भी तुम आकर ट्रोल कर रही हो। किसकी सगी हो तुम? अपनी ही बात को, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। जो तुम बोला है तुमने, उस चीज़ में कितनी सच्चाई है। और अगर तुम्हारे पास प्रूफ है, जैसे तुमने स्क्रीनशॉट लगाया कि मेरा भाई बोल रहा है राखी पे मेरे घर आएगा, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर सोशल मीडिया पे आपके रिलेशन बन रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है इसके अंदर, पर इस चीज़ को भी तो समझने की कोशिश करो तुम। क्यों उस एज में, जिस एज में एक जो पेरेंट्स होते हैं उनको अपनी इज़्ज़त इतनी प्यारी हो जाती है, क्योंकि उनको पता है कि एक टाइम के बाद वही इज़्ज़त उनकी आगे याद आने वाली है। उनकी उम्र का तो लिहाज किया होता। उस माँ के ऊपर तुम लाछन लगा रहे हो, उस बाप के ऊपर लाछन लगा रहे हो, क्या
कौन से ऐसे शास्त्र में लिखा है, कौन सी ऐसी नोटबुक्स में लिखा है, मुझे ये बताइए कि दादा अपने पोता पोती से मिलने नहीं जा सकता, ससुर अपनी बहू से मिलने नहीं जा सकता, क्या बेटा अपने बाप से मिलने नहीं जा सकता? इतना ही कुछ होता तो आप अपने पिताजी को अपने घर भी तो लेके आ सकते थे ना। कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है। अगर वो अपने किसी ना किसी, अगर वो घमू के मायके वालों से मिलने भी जाते हैं तो उनका रीज़न यही है कि उनके बेटे का घर बस जाए। अगर तुम उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो फिर तुम किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। मैं नहीं बोल रही थी, इस वजह से चुप थी कि चलो छोड़ो इस चीज़ को, ये खुद ही ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो देखे तो सही कितना ख़त्म कर रहे हैं। पता चलता है कि भाई कुछ नहीं मिल रहा है, कहीं से भी किसी की इज्जत नहीं उछाली जा रही है, तो इस टॉपिक को लेके आते हैं, अपने फादर को ही इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं और उसी का ही बना देते हैं। क्यों भाई? रेड कार पूरी दुनिया में उन्हीं की थी, अदरवाइज थी भी, उसमें से वो निकले भी, आपकी बात मैं मानती हूँ, वो निकले भी, तो उनका रीज़न आपने जानने की कोशिश की कि किस रीज़न से वो वहाँ गए थे? मैं आपके ज़्यादा मैटर के अंदर घुसना नहीं चाहती हूँ। अगर मैं घुसूँ ना तो सब चीज़ें आपके सामने क्लियर कर दूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि पता कुछ नहीं होता है, सब कुछ पता है, पर वो चीज़ें मैं इन्वॉल्व नहीं करना चाहती हूँ। सिर्फ इसीलिए मैंने इस वीडियो को चुनने की कोशिश की कि यहाँ पर एक ओल्ड उनकी बातें की जा रही हैं। क्यों भाई? आपको पता है हर किसी, कोई भी हो, आज मैं यंग हूँ तो कल मुझे ओल्ड होना है, मुझ पे भी बुढ़ापा आएगा, तो मैं क्या ये सोचूंगी जब मेरे उस टाइम पे बुढ़ापा आएगा, उस टाइम पे मुझे बीमारी भी लगेंगी, मुझे ये भी होगा। अगर 4 लोग मुझे पूछने वाले आते हैं, उसके अंदर से 4 लोग में से 1 लोग भी अगर ये बोल देता है ना कि देख तेरा तो हमने वहाँ पर वीडियो देखा था, तेरे लिए तो इस तरीके की बातें हो रही है, क्या तेरी समधन से कुछ रिलेशन चल रहा है? अरे कुछ तो शर्म की होती, उस उम्र में तो उसको चैन से जीने दो। और कुछ याद नहीं कर सकते तो इतना एहसान तो मानो कि इस धरती पे उन्होंने तुम्हें दिया, इस धरती पे आने के बाद तुम्हें तुम्हारे नाम का सरनेम दिया। बिना तुम्हारे सरनेम के कोई वैल्यू नहीं होती किसी की। सरनेम इतना इंपॉर्टेंट होता है। तुम खुद एजुकेटेड हो, चाहे कितनी भी पढ़े लिखे हो, थोड़े बहुत भी पढ़े हो, तो भी तुम्हें पता होगा कि कितनी वैल्यू होती है सरनेम की। मैं उन सब चीज़ों को यहाँ पर इसलिए नहीं खोलना चाहती हूँ, पर हाँ एक चीज़ मैं बोल दे रही हूँ मैडम जी आपको, अगर आप में अब भी थोड़ी बहुत इंसानियत बाकी है ना, अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत बाकी है तो प्लीज़ मेहरबानी करके इतना कीजिएगा, जो भी आपने इस तरीके की बातें उठाई हैं उनके ऊपर अपना एक सॉरी वीडियो बनाओ और उसको पोस्ट करो। आप अगर सोशल मीडिया पे काम करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया को सोशल मीडिया की तरह यूज़ करें, ना कि उन चीज़ों को लेकर आएँ जो कि अगर आपके पास प्रूफ है, ठीक है, क्योंकि आपने ब्लेम किया है तो जो आपके जो भाई साहब हैं वो हर बार ये बोलते हैं कि मेरे को यूज़ करेंगे, मेरे नाम का कंटेंट बनाएंगे तो मैं केस कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो आपके ऊपर केस क्यों नहीं हुआ अब तक? आपने तो उनके पिताजी को ही ब्लेम कर दिया, क्यों नहीं हुआ? वो बहन आज इस दुनिया में नहीं है, तब भी उसके नाम से लेकर बहुत सारी वीडियोस बन रहे हैं। आपने मुझे देखा, मेरे चैनल पर आज भी एक वीडियो बना है उसके नाम से। क्यों बनाऊं? जो इस दुनिया में नहीं है उनकी तो रिस्पेक्ट करो। और जो तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे सास ससुर के समान हैं, अगर नहीं भी कुछ मानती हो तो एक बुजुर्ग के नाते तो इतना मान के चलोगी नहीं चलोगी कि हाँ वो बुजुर्ग हैं, उनकी इज्जत भी होती है। एक बात सोच के देखिएगा, आपने जो चीज़ बोली है ना वो चीज़ ठंडे दिमाग से सोचिएगा। और इस चीज़ को अगर आपके पेरेंट्स के ऊपर यूज़ किया जाता और बोला जाता कि देखो तेरी माँ और वह, क्या होता? आपको होता? फिर भी आप बोलते हो कि वो बेटी जो घमू है वो रिएक्शन नहीं देगी, वो अपना कुछ बताएगी नहीं। क्यों नहीं बताएगी भाई? जहाँ उसकी माँ को बोला जाएगा और उसकी माँ सही है, उसके बच्चे सही हैं, वो खुद सही है, वही इंसान बोलता है जिसके खुद के मन में चोर होता है, ऊटपटांग चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती है, वो हमेशा मौन होके रहता है। कल उसके लाइव में किसी ने सवाल पूछा कि तुम्हारे पेरेंट्स के ऊपर ये बातें उठ रही हैं, तो तुम्हारे भाई साहब ने पता है क्या जवाब दिया? उसको कहीं से पता चली होगी तो आप वहीं पर जाकर पूछिए। क्यों भाई?
आपने क्यों नहीं पूछा? पेरेंट्स तो आपके हैं ना, आपका ऑब्जेक्शन उठाना ज़रूरी था। क्योंकि जो चीज़ें आपके वहाँ से उठी है ना, उस चीज़ पे आप सवाल कैसे उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। और ऐसे किसी के बारे में उन बातों को लीक करना बहुत गलत है। तो फ्रेंड्स, आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, मेरी इस बात से अगर आप सहमत हैं तो प्लीज़ एक कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं भी जानना चाहती हूँ कि बुज़ुर्गों के लिए आपके दिल में क्या मान सम्मान है, आप क्या चाहते हैं, क्या ये चीज़ें सही हुई हैं? उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है सिर्फ एक पति पत्नी की लड़ाई के अंदर, उनके पेरेंट्स के ऊपर, उनके पेरेंट्स की चरित्र के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। क्या ये चीज़ें सही हैं? जवाब दीजिएगा मुझे, चाहे आपने मेरे को सब्सक्राइब किया है तो भी, नहीं किया है तो भी, क्योंकि वो माँ बाप उनके नहीं है, हमारे भी कुछ तो न कुछ लगते होंगे। नहीं कुछ लगते होंगे तो चाचा ताई तो लगते ही होंगे, क्योंकि जो कि जिस समाज में हम रहते हैं, जिन्हें हम कुछ रिश्ता नहीं जानते, उनको हम चाचा ताई करके बोला करते हैं। ठीक है, ये हमारे यहाँ के संस्कार हैं। अब तुम्हारे वहाँ के क्या संस्कार हैं जो कि तुम दिखा रही हो, वो तो समझ में आता है। लाउडली बोलने से, चिल्लाने से ये मत समझो कि सच सामने नहीं आ सकता है, या फिर तुम तेज बोलोगी तो तुम सही हो। एक इंसान अगर चुप है तो उसकी चुप्पी का फ़ायदा मत उठाओ। पता नहीं वो किस बात से चुप है, क्या रीज़न है उसके चुप होने का। और जो चुप रहता है और जब बोलता है ना, तो बहुत भयानक बोलता है, तुम्हें भी पता होगा। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो का यही करती हूँ एंड मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कहीं शेयर करो या मत करो, उस मैडम तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो उसका ज़मीर जागे इस चीज़ को देखकर कि उसने जो चीज़ बोली है सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए, और जो आपके भाई साहब हैं वो चीज़ ये बोल रहे हैं कि व्यूज़ के लिए डॉलर बनाए जा रहे हैं, सबकी उनकी गैंग बनी हुई है। कोई गैंग नहीं है, सबके अंदर इंसानियत है। इंसानियत है तभी एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, ना कि किसी को ब्लेम कर रहे हैं। ब्लेम वही चीज़ें होती हैं जो चीज़ें सामने नहीं होती है। सामने होने के बाद उसको बात करना, वो ब्लेम करना नहीं होता है। इन दोनों में फ़र्क होता है। अगर नहीं पता है तो सर्च करो और पढ़ो उस चीज़ के बारे में कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं। इतने बड़े बड़े नखून करने से एजुकेशन समझ में नहीं आती है कि तुम्हारे अंदर कितनी तुम पढ़ी लिखी हो या नहीं हो। मानती हूँ आधा गांव तुम्हारे सब्सक्राइबर होंगे, पर वही गांव तुम्हारे ऊपर भी तो उंगली उठा सकता है कि वो उस फलाने के माँ बाप के ऊपर उंगली उठा रही है। तो ये चीज़ें कैसी चल रही हैं? अरे बोलना है वो चीज़ें बोलो जो लगती है कि पॉजिटिव है और उस चीज़ के अंदर थोड़ी बहुत सच्चाई है। चाहे आप इस पक्ष की बात कर रहे हो, चाहे इस पक्ष की बात कर रहे हो, उनके बीच में पेरेंट्स को इन्वॉल्व मत करो। तुम्हारा कोई राइट नहीं बनता उनके पेरेंट्स के ऊपर उंगली उठाने का। अगर थोड़ी बहुत भी शर्म बाकी है तो इस टॉपिक को बंद कर दो, और बिल्कुल बंद कर दो। और अगर आपको लगता है, आपसे कह रही हूँ मैं, कि ये चीज़ें गलत हैं और मैंने गलत बोला है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हाँ आपने तरुणा ये चीज़ें गलत बोली हैं, इस चीज़ को आपको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। मैं जो बोलती हूँ डंके की चोट पे बोलती हूँ, और तब बोलती हूँ जब मेरे पास कुछ चीज़ें होती हैं कि अगर बाकी मेरी ऑडियंस अगर मुझसे कुछ मांगे तो उनको दिखाने के लिए मेरे पास कुछ होना चाहिए। यहाँ चैनल चलाने की बात नहीं हो रही है। ऐसे चैनल तो मैं रोज़ चला लूँ एक से एक रिएक्शन देकर। अगर नहीं विश्वास आता ना तो मेरी पॉपुलर वीडियो जाकर देखो कि मेरे रिएक्शन देने में कितना इफ़ेक्ट होता है। मैं इसीलिए नहीं देती हूँ उन चीज़ों को, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं जितना चाहूँ उतना पॉजिटिव अपने चैनल पर लेके आऊँ, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको पॉजिटिव चीज़ें दिखाऊँ। क्योंकि नेगेटिव हमारे चारों तरफ है, उसके अंदर भी हम अगर नेगेटिव चीज़ें देखेंगे तो वो चीज़ में, पॉजिटिव और नेगेटिव में हम फ़र्क करना भूल जाएंगे। इन चीज़ों को तो समझने की कोशिश करो। बहुत सारी बातें होती हैं करने के लिए, कहीं का टॉपिक कहीं का उठा के ला के जोड़ देते हो। वाह जी वाह, क्या संस्कार हैं तुम्हारे।